कोनिक सेक्शन कर रहे हैं हम लोग। इसमें सर्कल के बारे में बता दिया मैंने। और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, क्लास 11th। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर लीजिए। 11.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन। इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है जी। ये सर्कल दो पॉइंटों से पास करता है, वो दोनों पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है 4,1, एक पॉइंट दे रखा है 6, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। एक बात ये दे रखी है। फाइंड क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? एक्स माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद एच, जो अब हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए तीन चीजों का पता होना चाहिए, एक एच का, एक के का और एक का। इसमें सर्कल जिन पॉइंटों से पास कर रहा है, दो पॉइंट दिए हैं, और एक दिया है कि जो सर्कल का जो सेंटर है, एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन दी है। इस लाइन की इक्वेशन दी है 4x प्लस, और जो इसका जो सेंटर है, सेंटर के पॉइंट है एच कोमा के, सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। इतनी सी बात बताइए। ना एच बताया है, ना के बताया है, ना आर बताया है। इधर उधर की कुछ कुछ चीजें बताई हैं। इससे हमें तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो क्या इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखा जा सकता है? yes, रख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो उसको उसकी इक्वेशन में भी रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह पे एच और वाई की जगह पे के रखा जा सकता है यहाँ पे। yes, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 4h के प्लस, सॉरी 4h प्लस के इक्वल टू 16। पहली इक्वेशन तो एक ये बन गई है। yes, अब अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, और अगर ये पॉइंट, दो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो इन दोनों पॉइंटों को सर्कल की इक्वेशन में भी रखा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट 4,1 है, तो 4,1 एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखा 4 माइनस एच का प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। दूसरा पॉइंट 6,5, तो एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 5 रख सकते हैं। दिख रहा है साहब आज आपको? फिर क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ। सर किताब नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे। तो क्यों घबरा रहे? जो देख ही नहीं रहा तो फिर कैसे समझ में आएगा? यहाँ रख दिया, और 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? दोनों पॉइंट तो सर्कल की इक्वेशन में रख दिए। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गई है। और ये वाली पे एक सेंटर वाला पॉइंट। अभी तीन पॉइंट, तीन चीजें थी, वो तीनों रख दी हमने। ये इक्वेशन 1, ये सेकंड मान लो, और ये थर्ड मान। तो अब ये बताओ, ये जो सेकंड की जो लेफ्ट साइड है वो आर स्क्वायर के इक्वल है। यस सर। और इस वाली की लेफ्ट साइड भी आर स्क्वायर के। If the two things are equal to the same thing, then the two things are also equal. Yes, तो ये चीज इसके इक्वल होगी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप इसको ले सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड के इक्वल होगी 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5 माइनस के का। इनको सोल्व करो आप, एक इक्वेशन प्राप्त होगी आपको। यहाँ से सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो।
But h plus 2k equals to 11. H plus 2k equals to 11. H Plus 2k equals to 11. ये बता रहे हैं इनको सोल्व करके h प्लस 2k equals इक्वल टू 11 एक इक्वेशन नंबर 4 मिली है अगर आपको ये सही है तो। अब इसकी इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या कोई भी, h और k की वैल्यू प्राप्त करो वहां से। ऐसे कर देना, कर देना है। ये 16 आएगा प्लस h स्क्वायर माइनस 8h 1 k स्क्वायर और माइनस का 2k a माइनस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ। ऐसे इधर 36 h स्क्वायर 12h 25 प्लस माइनस 10k a स्क्वायर h स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे। माइनस का 8h इधर आएगा 12 तो ये बचेगा 4h। ये दोनों हो गए। अब ये माइनस का 2k और ये प्लस का 10k इधर लाएंगे 2k को तो ये आ जाएगा प्लस का 8k। ठीक है जी। अब ये k वाला भी हो गया। अब ये 16 प्लस 1 17 और इधर 36 प्लस 25 को इधर लाएंगे, इधर नहीं लाते, 36 प्लस 25 इधर ही कर देते हैं। 61 में से 17 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4h प्लस 8k माइनस कर दीजिए 44। 4 कॉमन ले लो तो h प्लस 4k 44 को काटेगा तो 11 आएगा। ये सॉरी 2 निकाल। अब इसको और इसको दोनों को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लो एलिमिनेशन से। कैसे, यहाँ 4h है यहाँ h ही है तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 4 से मल्टीप्लाई तो थी ये वाली, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा। उसको उसके नीचे रख लो इक्वेशन 1 को। 4h इक्वल टू 16 माइनस 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 कैंसल 7k इक्वल टू 4 4 गए 2 8 3 में से गया 28। ये कितना आ रहा है 7 4 से 28 क्या आ रहा है 4। समझ आ रहा है साहब जी आपको? के 4 आ गया, यहाँ रख दिया 4, इधर गया 12, h आ गया 3। यही आ रहा है भाई कुणाल? यस सर। अब x आ गया 3, k आ गया 4, यहाँ पे रख दो, r निकाल लो, किसी में भी रख दो, इसमें कोई सी में भी r स्क्वायर निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ रख दिया 4 माइनस k को रख दिया 4, पहले h रखूंगा, h को रख दिया 3, इस इक्वेशन में h को 3, k को रख दिया 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 1 आ गया, ये आ गया माइनस 9, r स्क्वायर आ गया 10, यही आ रहा है। यस। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अब? तो इक्वेशन पूछी थी उसने, इक्वेशन आएगी ये x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू। तो दिस इज द आंसर। हमें h k और r को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आया समझ में? हाँ सर ऐसा तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाँ सर, हमने इक्वेशन ऐसे लिख दी लेकिन आंसर में सर खुली हुई है। आंसर अगर आप ऐसे लिख के यहाँ छोड़ दोगे नंबर मिलेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ओपन कर दोगे तब भी सही है, टीचर को पता है, वो यहीं से भी देख लेंगे कि ये भी सही है। जो बच्चा एक्सपेंड करेगा उसको भी नंबर मिलेगा, कटेंगे नहीं नंबर इस पे अगर आप ऐसे भी छोड़ दोगे। ये भी तो सही है। मेन मुद्दा है ये सही फाइंड कर रखे हैं, ये देखते ही आपका टिक हो जाएगा।
ऐसा नहीं है उससे नंबर काट लेंगे, यहाँ पे छोड़ दिया एक्सपेंड करो इसको, हमें क्या पता एक्सपेंड करनी है। बुक में आंसर देखते हैं तभी तो पता लगता है एक्सपेंड करके दे रखा है, बुक में आंसर ऐसे भी देता है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखेंगे तो इसको रीड कर लो, मुझे नहीं लगता इसको कराने की जरूरत है अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको इसको करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्वेश्चन 11 को एक बार इसको 11 को कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lie on the x axis and passes through the point 2 3। पहले तो रेडियस दे दी, मोज आ गई, आर तो पता लग गया। yes. अब दो ही चीजें पता करनी है, एच और के। हटा दें इसको, लिखना है। ये कह रहा है सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, 5 है, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। के का पता लग गया, 0 एक्स है, और अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें वाई 0 होता है, तो के कितना हो गया, 0। एक बात ये पता लग गई कि 0 हो गया। अब बस पता करना है एच का, तो इक्वेशन हमें हम निकाल सकते हैं, 3 चीजें आएंगी। अब एच का कैसे पता करें, तो इक्वेशन होगी क्या है, आवाज बताइए तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एच भी पता है एच नहीं पता है, एच ढूंढेंगे। एक चीज और दे रखी है, ये सर्कल पास करता है 2 3 से, इस पे पॉइंट है 2 3, तो आप क्या करोगे, 2 3 को वहां पे रखोगे, सर्कल की इक्वेशन में रख दो, पुट 2,3 इन अबाउट, का मतलब एच की जगह 2, वाई की जगह 3, के की जगह 0, आर की जगह 5 रखो और एच निकालो। आसान है। yes, sir. श्रीनिवास रामानुजन डाइड एट द एज ऑफ 32 ईयर, 32 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। श्रीनिवास रामानुजन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, 22 दिसंबर आज जो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उनके जन्मदिन पे करते हैं। टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी, टीबी हो गया था उनको, टीबी नहीं होता उससे। पाई की वैल्यू जो है पॉइंट में डेसिमल में मिलियंस प्लेस तक निकाल दी थी उन्होंने, मिलियंस प्लेस तक, मतलब पाई 3.1415 चल रहे थे, मिलियन प्लेस तक बता दी थी वैल्यू, ये आएगी। कंप्यूटर नहीं होता था, कंप्यूटर भी नहीं होता था कि उसमें डाली निकाल दी। कंप्यूटर में हो जाएगा अब तो हाँ अब हो जाए, चलती जा रही है ना, पाई की नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है अभी, लेकिन उनका कहना था कि ये टर्मिनेट होगा कभी ना कभी, तो प्रूव नहीं कर पाए इस वक्त। हाँ आया इसकी हद जाएगी कितना, दो आया, एक्स की जगह रख दिया 2, एक्स का पता नहीं, वाई की जगह रख दिया 3, के का पता है 0, आर का स्क्वायर 25। सर 2 वैल्यू आई है इसकी, 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 इक्वेशन बना देंगे। क्या ये तो 6 और -2, 6 -2 और -2, तो ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे लाई करे सर्कल और 2 3 से पास करे, 2 सर्कल भी हो सकते हैं ऐसे, 2 सर्कल भी हो सकते हैं, तो इक्वेशन 2 बनेगी। कैसे हो सकता है ये बताता हूँ, इक्वेशन बनेगी 2, एच निकाल लोगे बस यहाँ से सिंप्लीफाई करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस
y square. y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 25। Yes. और ये भी हो सकती है x प्लस 2 का स्क्वायर, x की जगह वैल्यू रखती है यहाँ पे, y माइनस k का स्क्वायर, k 0 है, इक्वल टू 25। दो सर्कल कैसे बन रहे हैं? ये है 1 2 3 1 2 3 4 एक तो सर्कल सेंटर लाई कर रहा है ओरिजिन पे, और ये सर्कल पास कर रहा है 2,3 से, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे है, इसकी रेडियस है 5, सर्कल की रेडियस है 5 4 5 6, तो रेडियस 5 है, तो यहाँ इसका सेंटर है, क्या है? सेंटर नहीं है, सेंटर इसका एक्स एक्सिस पे है, और इसका सेंटर एक आया हमारा 6,0, एक सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, और एक सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? -2,0 यहाँ पे। समझ रहे हैं? रेडियस कितनी है? 5। कितनी है रेडियस? 5। हिंदी में बोलो। हाँ 5, तुम सही बोल रहे हो, तुम यहीं के रहने वाले हो? जब हम आए थे शुरू में 10-11 साल पहले, तो हमने सुना पहुंच, क्या हो गया? तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं 5 को। हमने कहा कि पानी दे दो, एक ना पौनी हाँ पौनी कुछ इस तरह से बोलते हैं वो, अदर रीजन्स की लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, तो हमें समझ में बड़ी दिक्कत आई शुरू में। देखो पहुंच है 1 2 3 4 5, तो ये सर्कल यहां से ऐसे जाएगा, देख रहे हैं 2,3 से पास हो रहा है, रेडियस पहुंच है, ऐसे बन जाएगा सर्कल, और ऐसे ऐसे भलाई कर रहा है सेंटर। एक सर्कल यहां से देखो 1 2 3 4 5, ये सर्कल जाएगा इस तरफ से, ऐसे इधर आगे जाएगा, उधर थोड़ा डिस्टेंस कम थी, तो ऐसे बन जाएंगे ना दोनों सर्कल, जो इससे पास करेंगे और इसका सेंटर लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं। हाँ ले आओ, मान ले तो ले लो। ठंड बहुत हो रही है, 2-3 दिन से बच के रहना पड़ेगा आप लोगों को भी, हमारा तो हो गया काम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, क्वेश्चन 13, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? इंटरसेप्ट तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये होता है कुछ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट होता है, ये एस की जगह वो हो गया शायद, सी लिख दिया गलती से, और ये सी या पी की जगह सी लिखना था, इंटरसेप्ट लिखना चाहिए। आपके बुक में इंटरसेप्ट ही लिखा है? इंटरसेप्ट है, तो मतलब इसका मतलब कुछ होता है इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट से अलग होता है, तो क्योंकि अलग वर्ड यूज कर रहा है, क्या होता है बताओ? सर ये तो एक्स इंटरसेप्ट सर वो होता है जिधर सर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे सर एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है सर वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। हाँ, और सर वाई एक्सिस पे कट करती है कि कोई भी लाइन किसी में, तो सर वो वाई इंटरसेप्ट। सही बता रहे हो आप। एक ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका 0 0 से पास करता है सर्कल यहां से, ठीक है, हाँ सर्कल ओरिजिन से पास करता है, ये क्या करता है सर्कल? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनको बोलते हैं दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उन दोनों लाइन या दो भी कोई भी कर्व में अगर एक एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है
ये मान लो एक्स एक्सिस है और यहां से कोई कर्व आया, इसको कट किया उसने, उसको एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस अगर उनमें से दोनों में से एक एक्स एक्सिस है तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। उस वो हो इंटरसेक्शन ही रहा है, दैट टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस के साथ होता है तो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जहां पे वाई को काटेगी, ये एक सर्कल है इस तरह से, लगा नहीं सर्कल, इसकी बात बनाता हूँ आज। गलती ये हो गई, पहले सर्कल ही बना देता हूँ, करता हूँ इसकी बात सेट। ये गया एक्स एक्सिस और ये गई वाई एक्सिस। इसने ओरिजिन से पास किया, ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, हल्का सा इधर है, जिसका बुरा मत मानना, ओरिजिन से कर रहा है। अब ये देखो, जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया, दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उन दोनों में एक एक्स एक्सिस है तो उस इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट बोलते हैं। और जहां पे कट कर रहे हैं, जैसे ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब इस पे कर्व को कहां पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है वो, ठीक है, ए पे, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, तो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोल दिया। ये बात समझ में आई? इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट का डिफरेंस। इंटरसेप्ट तो मतलब एक दूसरे को नॉर्मली काट रहे हैं, और इंटरसेप्ट मतलब जो एक्स एक्सिस को काट रहे हैं या वाई एक्सिस को काट रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को काटते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट बनता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस। और ये वाई को इसने यहां पे काटा, तो ये आ गया बी, ये इंटरसेप्ट दिया इसने बी, इसमें वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो बता सकते हो क्या आएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 और इसके b, 0 नहीं 0, b, क्योंकि वो x से 0 हो गया ना यहाँ पे। अब आपको 3 पॉइंट पता है सर्कल के ऊपर, आपको इक्वेशन ढूंढनी है और कुछ नहीं पता। तो अभी ना r पता, ना h पता, ना k पता, तीनों चीजों का पता करेंगे। फिर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये तीनों पॉइंट उठा उठा के यहां रख देंगे, पुट 0,0, क्योंकि इस इक्वेशन सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो 0,0 रख देंगे, a,0 रख देंगे और 0,b, एक्स एक्सिस एक्स की जगह और वाई की जगह। तो इसमें एक्स की जगह रख दो 0 और वाई की जगह रख दो 0, और सारी चीजें सेम है। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये रख दो a,0, एक्स की जगह पे a और वाई की जगह पे 0 इस इक्वेशन में। ये समझ पा रहे हो आप क्या कर रहे हो? a माइनस a रख दिया x की जगह पे और y की जगह पे 0, a माइनस x, और सारी चीजें सेम है, 0 माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x की जगह पे 0, y की जगह पे b, x की जगह पे 0, y की जगह पे b, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। तीन इक्वेशन मिली है, तीन चीजें ढूंढनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस आर, पहली इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो पहली इक्वेशन आ रही है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ रही है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होंगी, रखो लेफ्ट साइड सेम, और यहां से आप एच फाइंड करो। फ्रॉम 1 and 2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर इससे के स्क्वायर कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है एच की वैल्यू, फाइंड करो
सर एच की वैल्यू आएगी सर ए अपॉन 2। यस, एच की वैल्यू ए अपॉन 2 सही आ रही है। एच को सोल्व कर लिया सिंपल। ऐसे ही वाई की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व करके के की वैल्यू, के की वैल्यू इस हिसाब से जैसे कि दिखाई इसके हम दिखाई दे रहे हैं, तो के की वैल्यू बी अपॉन 2 आनी चाहिए। एच ए अपॉन 2, के बी अपॉन 2 निकाल के देख लो, यकीन ना हो तो बात पे। इतना बी इतना, so from equation 1 h square plus k square equal to r square h a by 2 क्या आ रहा है कि के आ रहा है, के आया भी by 2, समझ में आ रहा था आवाज? कहाँ फंस रही है गाड़ी बताओ। यहाँ तक आ गया। अब इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सोल्व करो, जैसे ये किया है 1 और 2 को किया है, इसकी जगह 3 रख लो। ये इन दोनों को इसी तरह से सोल्व करोगे तो फिर के मिलेगा आपको बी बाई 2। मिला भाई कुणाल, बी बाई 2 आया आपका मसरूफ? ये फाइंड करो अपने आप से। फिर मैंने उठा के इसको एच स्क्वायर के स्क्वायर में रख दिया, देखो करके मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग निकालो इसको। आ गया। फिर आर स्क्वायर को, के को और एच को उठा के वहां रख देना ऊपर, इक्वेशन आ जाएगी। ये निकाल के दिखाऊं क्या? ये बी बाई 2 कैसे आया, निकाल लोगे? हाँ फंस गई गाड़ी। आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ, आवाज क्या नहीं आ रहा बताओ, हम बताओ, बता दो, बताओ, बोलो। हाँ ये आ गया,
ये तो कर लिया सर। अच्छा ये आ गया। अब तुम्हें के की वैल्यू नहीं निकालनी आ रही, हम बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 रखो यहाँ, एक्स स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। अब दोनों की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम ले लूं, ले लूं, बोलो ले लें। एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस के स्क्वायर। काट दो एक्स स्क्वायर को क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाता है। इसके बाद ये के स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के स्क्वायर काट दूं, बी 2b के को इधर ले आऊं, 2b के को इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे के चाहिए मुझे, के चाहिए मुझे, बताओ के चाहिए, के चाहिए ना के। तो बी स्क्वायर को ये 2b को हटाना पड़ेगा इसके पास क्योंकि हमें के चाहिए। 2k से डिवाइड 2b से डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये b बाई 2 आ गया। अब ये सारा आपने बताया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बताया ऐसे ऐसे करो, सारा आया समझ में। बस यहाँ पे h की और k की वैल्यू रख दी इस वाली में, तो यहाँ से आर स्क्वायर प्राप्त हुआ आपको। बस r चाहिए था, h चाहिए था, k चाहिए था, और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए और चाहिए, इक्वेशन चाहिए सर्कल की, इसमें यहाँ पे रख देंगे बस ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आया समझ, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2,2। सेंटर दे दिया, मौज आ गई, एच और के का पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एच और के का तो एकदम सही पता लग गया। एच का एच है 2, के है 2 क्योंकि सेंटर दे दिया इसने। ये होता बात, आपस रेडियस ढूंढनी है, आपस रेडियस ढूंढनी है। ये दे दिया 2,2 और एक पॉइंट और दे रखा है। अब कौन सी बड़ी बात है, ये सर्कल 4,5 है तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो ये तो रेडियस होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला कब काम आएगा, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस आ जाएगी। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू, बताना तुषार डिस्टेंस फॉर्मूला। तुषार दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं कैसे, 10th क्लास की बात है, याद है, बता दो। देखो याद है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था, बता गया। इसमें x1 ये है, x1 कितना है, x1 y1 x2 y2, बात समझ में आई, यहाँ रख दो, रख दो। x2 सामान मुझे बताओ तुम, x2 कितना है, फोर, x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दिया। y2 कितना है, y1 2, इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं तो गलती कर देता हूँ। अब बताओ 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया रूट 30। अब इक्वेशन बताओ शाबाश, कौन सी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला, x माइनस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इक्वल टू आर स्क्वायर कितना निकलवाया तुमने मुझे, आर आया रूट 30, तो आर स्क्वायर कितना आएगा, आर आया है रूट 13, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 13। एक्स माइनस का कितना आया था, वाई के कितना आया था, वो सेंटर है, ये सेंटर दे रखा था एच और के, एच कितना है 2 और वाई के कितना है, तो ये आंसर है, इसी का इक्वेशन आई समझ में आपको। आप बोल नहीं सकते तो आपने लिखवाया, हाँ पेपर में यही करके आ जाए। यहाँ तक छोड़ दो, क्या आफत आ गई, और अगर एक लाइन सोल्व कर भी दोगे आलस्य से बाहर निकल के, तब क्या आफत आ गई। हाँ
ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे भारत के, आप लोगों को पता होगा, जब तो आप छोटे छोटे होंगे। तो उन्होंने बहुत सारी पार्टीज का गठबंधन किया और वो बहुत सारे लोगों को, जो इनके विचारधारा अलग अलग हैं, वो उसको लड़ने को, वो उसको देखने को तैयार नहीं, उन लोगों को मिला के सरकार बनाई अपनी, और अपनी बढ़िया सरकार चलाई। कैसे? उनका क्या था, जैसे कि एक बार वो चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कांग्रेस वाले बैठे थे और वो अटल बिहारी वाजपेयी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे युद्ध कर देना चाहिए, कि पाकिस्तान पे युद्ध कर दो। उनकी पार्टी वालों ने बोला, उन्होंने कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुत गड़बड़ कर रहा है पाकिस्तान, इस पे युद्ध कर देना चाहिए। तो फिर कांग्रेस वाले बोले नहीं नहीं युद्ध मत करो, इससे बहुत देश का नुकसान होगा, बहुत सैनिक मारे जाएंगे, अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान होगा, युद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा बात आपकी भी ठीक है। एक अब जो पत्रकार था वहां, वो उसने कहा कि बात इनकी भी ठीक है, कह रहे हैं कि युद्ध कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, बात इनकी भी ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की बात ठीक हो जाएगी? फिर उन्होंने बोला बात आपकी भी ठीक है। सबकी बात ठीक ही कर देते थे वो, कि बात आपकी भी ठीक है। तो साहब अब आपको कहना ही पड़ेगा कि हाँ सर ठीक है, क्योंकि तुमने बोला है, सारा तुमने बोला, मैंने लिखा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, और इसको सॉल्व कर दोगे वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर बता दो मुझे, इस इक्वेशन को देख के, दूसरे क्वेश्चन में दे रखी है। तो सेंटर है -2, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 14 तो गया है। सेंटर है -2.5। अरे ये दे रखी है इसमें सर्कल की इक्वेशन, अरे ये तो सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके एच की और के की वैल्यू बता सकते हो। एच कितना है बताना कुणाल, क्या सर? एच कितना है 0 और के कितना है सर, 0 जीरो, क्योंकि कुछ माइनस ही नहीं हुआ, सर, यस सर, तो सेंटर कितना हो गया 0,0। बात समझ में आई? इस सर्कल का सेंटर तो 0,0, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5, रेडियस होगी 5। ये बात समझ में आ रही है? अब एक पॉइंट दे रहा है, वो एक पॉइंट दे रहा है, पता नहीं ये पॉइंट दिया -2.5 और 3.5। अब मैथ क्लास चल रही है ना, बस खत्म होने वाली है। बेटा चल रही है मैथ क्लास। हाँ। कौन बैठा है? मैसेज किया था क्या ग्रुप में? नहीं सर, नॉर्मल क्लास हुई आपको। चलो बेटा क्लास बेटा में चलेगी। कोई बात नहीं, आराम से आराम से। आपको मैसेज मैंने अभी देखा। अब इसमें देखो ये पॉइंट है 2.5 और 3 पॉइंट। अब ये कह रहा है ये सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये वाला पॉइंट अंदर करेगा या सर्कल के ऊपर करेगा, कैसे पता लगेगा? अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 5 से ज्यादा आई तो बाहर करेगा, 5 के इक्वल आई तो ऊपर करेगा, सर्कल के ऊपर, और इफ इट इज लेस देन 5 देन इट इज इनसाइड द सर्कल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन तो कर दो, लास्ट क्वेश्चन है 11.1 करा रहे थे पिछली क्लास में, उसी के आगे के क्वेश्चन कराए हैं। सर 9 से स्टार्ट किया। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो साहब। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तुषार डिस्टेंस फॉर्मूला बताना। डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ तो बता। आराम से बताओ, सब जगह बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। सर x2 माइनस माइनस x1 स्क्वायर प्लस, y2 माइनस y1। अभी तो बताया था, फिर तुम फिर भूल गए। एक गजनी मूवी देखी है तुषार, देखी है सर कौन सी? गजनी? गजनी है सर। उसमें भी उसका कम से कम 15 मिनट का बैकअप था। 15 मिनट के बाद बोलता था। तुम्हें तो अभी बताया है, एक मिनट भी नहीं हुई, इतना बैकअप कैसे कमजोर हो रहा है? उसका बैकअप भी 15 मिनट का था, 15 मिनट बाद भूलता था सारी चीजें।
तुषार ने तो बिल्कुल 1-1.5 मिनट का बैकअप छोड़ा है। सर ये इनसाइड का सब है। इनसाइड देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी आ रही है। क्या सर डिस्टेंस? हाँ सर डिस्टेंस लगभग 4.25 4 पॉइंट कुछ आ रही है तो इनसाइड हो जाएगा। यही पूछा था कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा, अंदर करेगा या ऊपर करेगा। आ रहा है बेटा आपका मेड इन इटली रो DWSN डेनिम ओरिजिनल अपैरल आ रहा है। बोल्स आ रहा है। हाँ हाँ सब लिखा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं आ रहा है बच्चे को कोई बात से। आया डिस्टेंस निकाल रहे हो। हाँ फंस रही है ऐसे निकाल रहे हो। -2.5 का होल स्क्वायर और 3.5 का होल स्क्वायर ये आया 6.25 और ये आएगा 35 का स्क्वायर 1225। और ये आ गया 12/6 18.25 अगर यहाँ 25 होता अंदर तो 16.5 अगर यहाँ अंदर होता ये 4 पॉइंट कुछ आएगा क्योंकि 16 का 4 होता है। यस सर। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अगर अंदर 25 होता तो तब 5 आता। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस से कम आई है पॉइंट के बीच में। तो ये क्वेश्चन था कि पॉइंट ये अंदर लाई करेगा तो इनसाइड। ये मैंने अभी ये 35 का स्क्वायर एकदम से निकाला, आप लोगों को लगा नहीं कैसे निकाला। निकाल लेते हो। 85 का स्क्वायर बताओ। आकांक्षा नहीं, पैन वैन कुछ नहीं, पैन वैन कुछ नहीं। सर ऐसे किया था। कैसे करते हैं? बता दूं 1 मिनट लगेगी। सर, ये समझ में आ गया? ये उन पे है। आज अभी उनका बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे मैंने एकदम से कर दिया ना 12-25 कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिएगा आकांक्षा जी कम से कम आपको कुछ तो सिखाते हैं। 15 जिनके पीछे 5 आ रहा है उनका बता रहा हूँ। होते और सब और भी सबके हैं अलग अलग टेक्निक से। पहले 5 वाला ये तो आपको याद रहते हैं। दिक्कत इसके बाद ही होती है। जैसे कि मैं बोलूं आपको, ये सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा नंबर मैंने याद कर रखा है। जैसे मैं बोलूं 105 का जो स्क्वायर होता है ना होता है 11025 11,025। जैसे मैं बोलूं 95 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025। जैसे मैं बोलूं 85 का जो स्क्वायर है 85 को 85 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये आता है 7,225। कुछ नहीं है। 5 का कितना आता है 25 इसका 225 इसका तो 25 सबके पीछे आ रहा है कुल मिला के। 5 वाले में 25 सबके पीछे आ रहा है। तो ये आगे वाला कैसे आ रहा है ये देखना है। ये देखो ये नंबर क्या है 5 के आगे 1 से नेक्स्ट नंबर 2 उनको मल्टीप्लाई करना है। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। एक और समझो भी नहीं आओगे 2 से ये 2 है 2 से नेक्स्ट नंबर 2 3 जा 625। समझ रहे हो ये कहां से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा 3 से नेक्स्ट 3 4 जा 1225। अब देखो 45 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 4 बजे 2025। सीधा माइंड में एकदम से आ जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कितना बड़ा निकाल दिया एकदम से, क्या जादू कर दिया। 4 नंबर याद रखे 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया है 110 लिखा है। ये और आसान था 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया है 90 लिखा है 25 लास्ट में आता है। ये 8 को 9 से क्या लिखा 72 65 का बताओ आकांक्षा। क्या सर? आकांक्षा 65 का आराम से बताओ कोई जल्दी नहीं है। हाँ 4225 मसरूफ। हाँ 75 का बताओ। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करके 75 का आराम से बताओ। टेक योर टाइम। आप 2-3 सेकंड ले सकते हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 75 का
7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। मैं पूछ रहा हूँ 75 का। 75 बताओ मसरूफ। 56 25 56 25 8 सत्ते 56 25 ठीक है। आप बताओ 55 55 3025 बिल्कुल ठीक। तुषार? हाँ 45 तुषार बताना 35 का। सर 1225 ये तो याद ही हो गया। अच्छा 45 का। तो 45 का सर 20 20 25 20 25 ठीक है। आ गया कंसेप्ट समझ में? ये आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट लगी है। लास्ट में तो 36 वो क्या आ जाए लास्ट में उसका अलग टैक्टिक है। कुछ नई खोज मत कर देना मसरूफ यहाँ पे। ये 5 वाले के पीछे जो अगर 5 आता है उनकी बताई है बस मैंने अभी। ठीक है कोई नया कुछ मत कर बैठना तुम आज। ठीक है ये आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस में टाइम बचाएगी थोड़ा सा और कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये केवल बस हाथ की सफाई है। कोई काला जादू नहीं है इसमें। किसी बच्चे को बता दोगे कि इतनी जल्दी कैसे निकाल रहे हो तुम। नेक्स्ट क्लास में करते हैं।